गुड मॉर्निंग क्लास 12th के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है उसका प्रो पार्ट है। कौन सा बेटा? प्रो पार्ट है उसका चौथा चैप्टर जिसका नाम है द रेड ट्रैप। कौन सा बेटा? द रेड ट्रैप। ठीक है ना। तो द रेड ट्रैप के सभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और प्यारे से बच्चों, इसमें सभी संभावित क्वेश्चन हैं और पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन वही दिए हुए हैं। ठीक है ना। और ऐसा एक क्वेश्चन संभावित है जिसका, और इसमें बड़ी बात तो ये मिलेगी आपको कि क्वेश्चन की संख्या अधिक होगी लेकिन आंसर की संख्या कम होगी। ठीक है ना। तो चलते प्यारे से बच्चों, बढ़ते पहले क्वेश्चन की ओर। जो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन हम जो प्रोवाइड कराने वाले हैं बेटा, कौन सा क्वेश्चन? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराने वाले हैं आपको। तो उसी के लिए बढ़ते पहले क्वेश्चन को बढ़ते प्यारे से बच्चों, बने रहे चैनल पर और साथ ही वीडियो को लाइक भी करते चलें। तो देखो सुनो बेटा, क्या पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ विद के साथ, द स्ट्रेंजर, उस अजनबी के साथ क्या हुआ, एट आयरन मास्टर्स हाउस, यानी आयरन मास्टर के घर पर उस अजनबी के साथ अर्थात उस फेरी वाले के साथ क्या हुआ था। यानी उस फेरी वाला जो था ना, उसको एड्रा लेके गई थी अपने घर पर। ठीक है ना। तो एड्रा जब उसे लेके गई थी तब उसके घर पर, उस आयरन मास्टर के घर पर क्या हुआ था। ठीक है ना, क्या घटित तो हुआ था। ठीक है ना, किसके साथ? द स्ट्रेंजर, उस फेरी वाले के साथ या उस अजनबी के साथ। ठीक है ना। हाउ वॉज ही ट्रीटेड, यानी कि उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया था, बाई एड्रा विलमेंशन। कहने का मतलब यह है कि जो एड्रा विलमेंशन के द्वारा उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया था। क्लियर बेटा? हाउ वॉज ही ट्रीटेड, उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया था, बाई एड्रा विलमेंशन, एड्रा विलमेंशन के द्वारा। और ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, डबल ई सेट में आया था। ठीक है ना। अब चलते हैं पैसे बच्चों, इसका जो अथवा में एक क्वेश्चन और दिया और करके दिया है, तो देखते हैं उसको कैसे दिया है बेटा। मैं पहले बोल दिया है क्वेश्चन की संख्या अधिक होगी लेकिन आंसर उसका कम होगा। ठीक है ना। तो देखो, व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज, यानी कहने का मतलब ये है कि आखिरकार, फाइनल मतलब आखिरकार, देखो बेटा इस जगह पे अल्टीमेटली भी दे सकता है। क्या दे सकता है बेटा? अल्टीमेटली, अल्टीमेटली। ठीक है, अल्टीमेटली भी दे सकता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आखिरकार फेरी वाले ने अपने तरीकों को क्यों बदल दिया, या आखिरकार फेरी वाले को अपने तरीके क्यों बदलने पड़ी। तो यहाँ मतलब किस प्रकार बदले। ठीक है। तो फिर सुन लो एक बार, वाट मेड द पैडलर, फेरी वाले को क्यों किस प्रकार बदलने पड़े, या फाइनली, या अंततः, या बोलते आखिरकार, चेंज बदले हिज वेज, यानी फिर तरीके। ठीक है। तो किस प्रकार से तरीके बदलने पड़े उसे। ठीक है। आगे चलते बेटा, हाँ सुनो, ये क्वेश्चन जो आया है वो 2022 में आया हुआ था, वो 2023 में आया हुआ था JW सेट में, 2024 में भी आया। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसमें बेटा एक और दिया है क्वेश्चन, वो इस प्रकार से है कि हु वाज एडला, एडला कौन थी, और हाउ डिड सी चेंज, उसने कैसे बदल दिया, द पेडलर्स बिहेवियर, उसने जो पेडलर था फेरी वाला, जो घुमक्कड़ जो था, उसके तौर तरीके को अर्थात उसने उसके व्यवहार को कैसे बदल दिया। ठीक है ना। एडला कौन थी और उसने पेडलर के या फेरी वाले के व्यवहार को कैसे बदल दिया। ठीक है ना। तो चलते प्यार से बच्चों आंसर की ओर। तो आंसर हमारा इस प्रकार से है, द पेडलर वॉज अ पुअर वागाबाउंड। कहने का मतलब ये है कि जो फेरी वाला था वो एक गरीब घुमक्कड़ था। समझ बेटा? द पेडलर वॉज अ पुअर वागाबाउंड, या पेडलर एक गरीब घुमक्कड़ था। द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर जानते हो ना, जो लौ व्यापार, सॉरी जो फैक्ट्री था, फैक्ट्री लोहे की जो फैक्ट्री थी उसका मालिक। ठीक है ना। तो आयरन मास्टर बोलेंगे हम इंग्लिश में, क्या बोलेंगे? आयरन मास्टर, या हम बोलेंगे लॉ, जो मालिक था ना, लॉ जो फैक्ट्री थी उसका मालिक। तो द आयरन मास्टर मिस्टोक, आयरन मास्टर आयरन मास्टर ने समझ लिया, हिम मतलब उसे किसको? फेरी वाले को। आयरन मास्टर ने फेरी वाले को गलती से समझ लिया, फॉर हिज ओल्ड फ्रेंड, यानी कि उसने क्या किया कि अपने जो जो मित्र समझ लिया था, उसने क्या बोल समझ लो बेटा कि आयरन मास्टर ने मिस्टोक हिम, उसे गलती से उसे समझ लिया था, फॉर हिज ओल्ड फ्रेंड, गलती से उसे अपना मित्र
पुराना मित्र समझ लिया था। यानी कि जब वहाँ गया था तो उस पर जो निगाह पड़ी थी तो वो पहचान नहीं पाया था, जो भट्टी के पास सो रहा था उस पहचान नहीं पाया था। तो उसने क्या किया, तो उसने जो कई मित्र थे उसके, तो उन मित्रों में से उसने अपना एक पुराना मित्र समझ लिया और बोल दिया उसने कि उसका जो मित्र है यानी कैप्टन वॉन स्टेल, ठीक, उसने वो समझ लिया, ठीक है ना। तो कहने वाला हमें उसको नाम देने की जरूरत नहीं, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बस हमने बोल दिया कि उसने उस गलती से उसे अपना मित्र समझ लिया था। सो इसलिए ही इनवाइटेड, इसलिए उसने आमंत्रित किया था हिम ने उसे, इसलिए आर्यन मास्टर ने उसे आमंत्रित किया टू हिज होम, अपने घर पर, फॉर क्रिसमस, किसके लिए, क्रिसमस की संध्या मनाने के लिए, यानी क्रिसमस के समय पर या क्रिसमस मनाने के लिए उसने उसे क्या किया, आमंत्रित किया। बट लेकिन द पैडलर रिफ्यूज्ड, जब उसने उसे आमंत्रित किया तो उस फेरी वाले ने मना कर दिया, इनकार कर दिया, रिफ्यूज मना कर देना, फेरी वाले ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, मना कर दिया। लेटर बाद में ही वाज कैरिड, उसे ले जाया गया टू द आयरन मास्टर्स हाउस, उसे बाद में आयरन मास्टर घर पर ले जाया गया। बाई एडला, किसके द्वारा, एडला के द्वारा। या कहने का मतलब यह है कि बाद में, लेटर में बाद में, ही वॉज कैरिड, वो लाया गया टू द आयरन मास्टर हाउस, यानी उस वो कहाँ पर लाया गया, कैरिड मतलब लाना, ठीक है, कैरिड मतलब लाना होता है, उसकी थर्ड फॉर्म का कैरिड। तो ही वॉज कैरिड, उसे लाया गया टू द आयरन मास्टर्स हाउस, यानी आयरन मास्टर के घर पर। बाई एडला, यानी एडला के द्वारा, द डॉटर, जो पुत्री थी, और किसकी बेटा, आयरन मास्टर पुत्री थी ना। तो देखो सुनो बेटा एक बार, द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर की बेटी थी, पुत्री थी, ठीक है ना। देयर, वहाँ, फर्स्ट, सबसे पहले, कसम उसके साथ क्या व्यवहार किया था, ठीक है ना। तो देयर मतलब वहाँ, फर्स्ट में सबसे पहले, सर्वप्रथम, सबसे पहले मतलब सर्वप्रथम, ही वॉज वेलकम्ड, सबसे पहले उसका स्वागत किया गया, ही वॉज वेलकम्ड, उसका स्वागत किया गया। बाथड, उसे नहलाया गया। एंड और सेव्ड, और उसकी हयामत बनवाई, दाढ़ी फाड़ी रखी हुई थी ना, दाढ़ी रखी हुई थी, ठीक है, तो उसे सेविंग बनवाई थी, हयामत बनवाई थी, ठीक है ना। एडला गैव, एडला ने गैव दिया, हिमन उसे हर फादर से सूट, एडला ने क्या, एडला गैव, एडला ने दिया हर, मतलब उसे किसको, पेडलर को, हर अपने फादर से, पिताजी, और यहाँ पे स्टॉप का मतलब यहाँ काकी की अंग्रेजी बनती है ना, किसकी बेटा, का की के, ठीक है ना, का की और के, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है, का की मीनिंग होती है। तो उसने क्या किया कि अपने पिताजी का सूट दिया, टू बियर, पहनने के लिए, एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, यानी कि उसने देखा कि क्रिसमस के उपहार में क्या दिया जाए, तो उसने क्रिसमस के उपहार में, एक क्रिसमस के उपहार में अपने पिताजी का सूट उसे दिया था, समझ ना, टू बियर, पहनने के लिए, एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, यानी किसके रूप में, क्रिसमस उपहार के रूप में। क्लियर बेटा, नहीं समझा, चलो ठीक है। तो आज से तीसरा कोटा, एडला गैव, एडला ने दिया, हिम मतलब पेडलर को, फेरी वाले को दिया, हर फादर से सूट, अपने पिताजी का सूट दिया, टू बियर, पहनने के लिए, एज अ, एज मतलब के रूप में, क्रिसमस प्रेजेंट, यानी किस जो उपहार था ना क्रिसमस का, जो उसमें क्रिसमस मनाने के लिए, संध्या मनाने के लिए गए थे ना, तो क्रिसमस के उपहार के रूप में उसे क्या दिया, अपने पिताजी का सूट दिया था, ठीक है ना। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जहाँ जब तो बात हो ही गई, फिर अगली सुबह की बात आती, नेक्स्ट बात तो बहुत लंबी होती है बेटा, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन को लंबा बनाते चले जाएं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन, जब, हिज आइडेंटिटी, जब उसकी पहचान, वॉज क्लियर, जब उसकी पहचान स्पष्ट हुई, क्लियर साफ हुई, स्पष्ट हुई, तो द आयरन मास्टर ऑर्डर्ड हिम, आयरन मास्टर ने ऑर्डर, आदेश दे दिया, हिम मतलब पेडलर को, फेरी वाले को, आयरन मास्टर ने उसे फेरी वाले को आदेश दे दिया, टू गो आउट, बाहर चले जाने का, फ्रॉम हिज हाउस। तो बेटा आगे चलते तो स्क्रॉल करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो देखो इसमें दिया है, द आयरन मास्टर ऑर्डर्ड हिम, आयरन मास्टर ने उस फेरी वाले को आदेश दे दिया कि टू गो आउट, वो चला जाए, भाग जाए, फ्रॉम से हिज हाउस, उसके घर से भाग जाए, उसने अपने घर से उसे भागने का आदेश दे दिया। बट लेकिन एडला स्टॉप्ड, लेकिन एडला ने क्या किया, एडला ने रोका, मतलब उसे फेरी वाले को, लेकिन एडला ने फेरी वाले को रोका, फ्रॉम गोइंग, जाने से, या वो जा रहा था तो एडला ने उसे जाने से रोका था। एंड और आर्ग्यूड, और बहस की, विद हिज फादर, और सॉरी यहाँ जो हिज है ना,
तो यहाँ हर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पर इस जगह पर क्या हो जाए, हर होना चाहिए। यहाँ लगा दें हर, ठीक है ना, यहाँ लाएंगे हर लाएंगे, ठीक है ना। और उसने क्या किया कि आर्ग्यूड, बहस की विद हर फादर, अपने पिताजी से बहस की। फॉर हिम, उसके लिए, उसके लिए मतलब किसके लिए, पैडलर के लिए। बिकॉज, क्योंकि दे देम सेल्व्स, क्योंकि उन्होंने स्वयं, इन्वाइटेड हिम, क्योंकि उन्होंने स्वयं, यानी कि उसके पिताजी ने तो बोले उसे बुलाया था ना, और वो लेके आई थी, तो उन्होंने स्वयं इन्वाइटेड हिम, उसे क्या आमंत्रित किया था, फॉर क्रिसमस, या क्रिसमस के लिए उसे क्या किया, आमंत्रित किया था। सी ऑफर्ड, उसने ऑफर किए, गुड डिशेज, यानी उसने क्या किया, एडला ने उस फेरी वाले को अच्छे अच्छे जो पकवान थे ऑफर किए या प्रदान किए। एंड और अदर ऑफरिंग्स, और अन्य प्रसाद, जो क्रिसमस की संध्या को नए नए प्रसाद बनाए जाते हैं, उन सब प्रसाद को उसने क्या, अन्य प्रसादों को ऑफर किया टू द स्ट्रेंजर, उस अजनबी को, ठीक है ना। आगे चलते हैं प्यारे से बच्चों। इन टोटल, कुल मिलाकर, इन टोटल मतलब कुल मिलाकर, एडलास काइंड एंड फ्रेंडली, एडला के यानी दयालु, एंड और फ्रेंडली यानी मित्रवत, एडला के दयालु और मित्रवत व्यवहार ने, यानी बिहेवियर, व्यवहार ने फाइनली आखिरकार चेंज हिज वेज, उस फेरी वाले के तौर तरीकों को बदल दिया, ठीक है ना। फिर समझ लो एक बार, इन टोटल कुल मिलाकर, एडलास काइंड एंड फ्रेंडली, एडला के दयालु और मित्रवत बिहेवियर, व्यवहार ने फाइनली अंततः चेंज बदल दिया, हिज वेज, उसके तरीकों को बदल दिया। द पैडलर लेफ्ट, और जब चेंज कर दिया, तरीके चेंज कर दिया, बदल दिया, तो क्या होता है फिर देखो सुनो। तो द पैडलर लेफ्ट, पैडलर छोड़ जाता है, पैडलर ने छोड़ दिया द ओल्ड क्रॉफ्टर्स मनी, जो कहने वाला यह है, जो पैडलर ने जो पैसा चुराया था, जो पीछे किसान का पैसा चुरा के लाया था ना 30 करोड़, ठीक है ना, तो उस करोड़ को उन्होंने क्या कर दिया, उस मतलब उस पुराने जो बुजुर्ग जो था, ओल्ड होता बुजुर्ग, और क्राफ्टर मतलब होता है बेटा, मतलब यहाँ दिया है किसान, ठीक है, मनी मतलब पैसा। तो जो 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 बुजुर्ग जो किसान था, उसके पैसे को उसने छोड़ दिया, कहाँ पर, एडला घर पर, ठीक है, एट एडलास हाउस, एडला घर पर छोड़ गया, ठीक है ना। टू बी, ताकि, रिटर्न, ताकि वो लौटाया जा सके, टू इट्स राइटफुल ऑनर, ताकि वो उसके असली हकदार को लौटाया जा सके। यानी फिर सुन लो एक बार, यहाँ से बेटा बता रहा हूँ कि द पैडलर लेफ्ट, पैडलर वो फेरी वाला छोड़ गया, द ओल्ड क्रॉफ्टर्स मनी, यानी बूढ़े किसान के पैसे को छोड़ गया, एट एडलास हाउस, एडला के घर पर छोड़ गया, टू बी रिटर्न, ताकि लौटाया जा सके, टू इट्स राइटफुल ऑनर, ताकि असली मालिक को उसको पैसा लौटाया जा सके, जो उसका जो पैसे का असली मालिक है, इट्स मतलब उसकी यानी किसका पैसा, ठीक है। तो पैसे का जो असली मालिक है, राइटफुल मतलब जो वास्तविक जो है असली ऑनर मालिक, असली मालिक को लौटाया जा सके, ठीक है ना। चलते क्वेश्चन नंबर बेटा दूसरे की ओर बढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ प्यारे से बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इस प्रकार से, अटेम्प्ट अ करेक्टर स्केच ऑफ पैडलर इन द स्टोरी द रैट ट्रैप। कहने का तात्पर्य 2024 में आया डीबी सेट में, ठीक है ना। तो कहने वाला यह ये फेरी वाला जो था ना पैडलर, उसके चरित्र का वर्णन करवा रहा है, ठीक है ना, यहाँ करेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो दिया बेटा, चलते हैं क्वेश्चन का आंसर है बेटा। तो पहले आंसर में पहले हेड बनाएंगे हम इंट्रोडक्शन, कौन सा बेटा, इंट्रोडक्शन हेड बनाएंगे। और हेडिंग बनाने से थोड़ा क्या है कि थोड़ा अच्छा लगता है क्वेश्चन, ठीक है ना। हो सकता है बुक में न दिया हो इतनी हेडिंग, लेकिन फिर भी कोशिश करना अच्छी हेड बना सके, 2-3 हेडिंग में क्वेश्चन फिर हो जाता है, क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो आंसर इंट्रोडक्शन चलते सबके उसको परिचय कराते हैं कि आखिर का वो कौन है, कैसे क्या है, ठीक है। तो द पैडलर वॉज अ पुअर वागाबाउंड, जो फेरी वाला था, द पैडलर फेरी वाला वॉज था अ पुअर वागाबाउंड, एक गरीब घुमक्कड़ था। वागाबाउंड का घुमक्कड़, आवारा, क्या बोलेंगे, आवारा बोलेंगे, ठीक है। एक गरीब घुमक्कड़ था, आवारा, घूमने वाले को आवारा बोला जाता है, ठीक है। ही वॉर, वो पहन वो ही वॉर रेज्ड, यानी कि वो फटे पुराने वस्त्रों में रहता था, अक्सर क्या 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 करता था, वो फटे पुराने वस्त्र पहनता था। एंड और हंगर, और भूख, ग्लिम्ड, झलकती थी, इन हिज आईज, और उसकी आंखों में भूख झलकती थी, यानी कि आँख इतना दुबला पतला था, तो चेहरे को देख करके, आंख को देखते ही पता पड़ जाता था कि कितना गरीब व्यक्ति है और कितना कमजोर व्यक्ति है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि एंड और हंगर ग्लिम्ड,
और भूख झलकती थी, ग्लिम झलकना, झलकती थी इन हज आईज, उनकी आंखों में, ठीक है ना। अब चलते बेटा आगे बढ़ते हैं, तो अगले हेडिंग की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये दिया हुआ हेडिंग हिज लाइवलीहुड यानी उसकी जीविका, ठीक है ना। तो देखो ही वेंट राउंड सेलिंग सेल्फ मेड स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ बायर टू अर्न हिज लाइवलीहुड, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ही वेंट राउंड, वो चारों ओर घूमता था, सेलिंग बेचता हुआ, यानी ही वेंट राउंड, वो चारों ओर घूमता था या जाता था, सेलिंग बेचता हुआ, सेल्फ मेड यानी स्वयं की बनी हुई, जो स्वयं की बनाई हुई, सेल्फ में स्वयं और मेड बनाई हुई, स्वयं की बनाई हुई स्मॉल रैट ट्रैप्स, छोटी छोटी चूड़दानियाँ और बायस तार की, तो तार की छोटी छोटी चूड़दानियाँ या स्वयं की बनी हुई छोटी छोटी चूड़दानियों को बेचता हुआ घूमता था, टू अर्न कमाने के लिए लाइवलीहुड अपनी जीविका, आपकी आप अब मैंने उसने बोला बेटा अपनी जीविका चलाने के लिए तार की बनी हुई या स्वयं की बनी हुई छोटे चूड़दानियों को बेचता हुआ चारों ओर घूमता था, ठीक है ना। हिज बिजनेस, उसका बिजनेस जो है, उसका जो व्यापार था, वाज नॉट प्रॉफिटेबल, वो लाभकारी नहीं था, यानी ज़्यादा उससे लाभ नहीं प्राप्त होता था उसे, ठीक है। सो इसलिए समटाइम्स कभी कभी ही हैड टू बैग, इसलिए उसे कभी कभी भीख मांगनी पड़ती थी, एंड और डू पेटी थीवरी, और छोटी मोटी चोरियाँ भी करनी पड़ती थी, ठीक है ना। सुन लो एक बार, ही वेंट अराउंड, वो चारों ओर घूमता था, सेलिंग बेचता हुआ, सेल्फ मेड स्मॉल ट्रैप्स, यहाँ कहने वाला यह है कि स्वयं की बनी हुई छोटी छोटी चूड़ेदानियों को बेचता हुआ चारों ओर घूमता था, और बायर, वो चूड़ेदान किसकी थी, बायर यानी तार की बनी हुई, तो तार की बनी हुई या तार की छोटी छोटी चूड़ेदानियाँ स्वयं की बनी हुई चारों ओर बेचता हुआ घूमता था, टू अर्न कमाने के लिए, हिज लाइवलीहुड अपनी जीविका। हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल, हिज बिजनेस आप जानते ही है, उसका व्यवसाय, तो उसका व्यवसाय वाज नॉट नहीं था, प्रॉफिटेबल लाभकारी नहीं था, यानी कि सो इसलिए समटाइम कभी कभी ही हैड टू बैग, इसलिए उसे कभी कभी क्या होता था, भीख मांगनी पड़ती थी, एंड और डू पेटी थीवरी, और छोटी मोटी चोरियाँ भी, पेटी मतलब छोटी मोटी, थीवरी मतलब चोरियाँ, और डू मतलब करना, इसलिए उसे छोटी मोटी चोरियाँ भी करनी पड़ती थी, टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स, यानी अपनी जो बेसिक होते हैं सामान्य, ठीक है, तो सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटी मोटी चोरियाँ भी करनी पड़ती थी, ठीक है ना। फिर सुन लो एक बार कि ही हैड टू बैग, उसे भीख मांगनी पड़ती थी, एंड डू पेटी थीवरी, छोटी मोटी चोरियाँ करनी पड़ती, टू फुलफिल या पूरा करने के लिए हिज बेसिक नीड्स, अपनी सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए, बेसिक में सामान्य और नीड्स में जरूरतें, सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब चलते अगले क्वेश्चन, अगले हेडिंग के बढ़ते प्यास बच्चों। हिज फिलोसफी उसके दार्शनिक था, ठीक है, दार्शनिक था, मतलब उसके दिमाग में दार्शनिक विचार आता ना, तो उसके हिसाब से दार्शनिक विचार क्या चलता है तो वो चलते आगे, ठीक है, तो उसकी दार्शनिक था। तो देखें अकॉर्डिंग टू हिम मतलब उसके अनुसार, किसके अनुसार, पेडलर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम पेडलर के अनुसार, तो उसने बोला द वर्ल्ड इज अ बिग रेड ट्रैप, ये संसार जो है वो एक बड़ा क्या है, चूआदान है, यह संसार बड़ा चूआदान है। ऑल द रिचेज, सभी धन संपत्ति, सभी धन संपत्ति, जॉय आनंद, फूड भोजन, क्लॉथिंग का वस्त्र, एंड और शेल्टर आश्रय, यानी सभी प्रकार की मतलब उसने बोला है कि सभी धन संपत्ति और आनंद, भोजन, वस्त्र और मतलब शेल्टर आश्रय बोलते हैं रहने के स्थान को, ठीक है, आश्रय आर हैं जस्ट बैठ, बोलो केवल क्या हैं, एक चारे की भांति हैं, जस्ट मतलब क्या, केवल चारे की भांति, चारे की तरह हैं। उसने बोला है एनी वन, जो व्यक्ति या कोई व्यक्ति, जो मतलब हो, जो व्यक्ति, एनी मतलब व्यक्ति, ठीक, कोई व्यक्ति, और हु मतलब जो, तो जो कोई व्यक्ति ट्राई में कोशिश करता है टू टच, छूने की, द बैट, उस चारे को, या कोई व्यक्ति उस चारे को लेने की कोशिश करता है, छूने की कोशिश करता है, यानी जो चीज़ नहीं है ना, इसको भागता है, इसको छूने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है, तब इट क्लोज ऑन हिम, ये जो सारी चीज़ें जो हैं, तो ये क्या है, किसके बताई है, संसार कैसे बताया उसने, मतलब चूहे की, बस चूहेदानी की तरह बताया ना,
तो ये उससे चूहादान जो है उसे अपने अंदर बंद कर लेता। इट मतलब ये चूहादान क्लोज ऑन हिम, उसे अपने अंदर बंद कर लेता, जो कोई व्यक्ति जाता है छूने के लिए, टच करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। एवरीथिंग कम्स, सब कुछ आ जाता है, टू एन एंड, अंतिम की ओर आ जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अब चलते हुए निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। निष्कर्ष दिया है, कंक्लूजन में निष्कर्ष दिया है। एट लास्ट, अंत में, एडलास काइंड बिहेवियर, अंत में एडला के जो दयालु व्यवहार ने, एडलास काइंड, एडलास का दयालु और बिहेवियर व्यवहार, एडला के दयालु व्यवहार ने चेंज्ड हिज हार्ट, उस फेरी वाले के हृदय को चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया। एंड और बिकेम ए जेंटलमैन, और वो क्या बन गया, और उसे बना दिया, बिकेम बनना मतलब, और वो एक जेंटलमैन बन गया, ठीक है ना। जेंटलमैन एक सभ्य व्यक्ति बन गया, ठीक है ना। भाई इतना काफ़ी जरूरत नहीं है हमारे, ठीक है, बिहेवियर। अब क्वेश्चन में आता है तीसरा बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द इंस्टेंस इन द स्टोरी, या इंस्टेंस मतलब दृष्टांत, इंस्टेंस मतलब होता है दृष्टांत होता है, ठीक है ना। यहाँ लिखा भी है देखो दृष्टांत, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा कि उसने बोला इन द स्टोरी, कहानी में, ठीक है। तो कहानी द रेड ट्रैप में कौन से दृष्टांत यह दर्शाते हैं, या आप बोल सकते हैं बेटा तो व्हाट आर द इंसिडेंट्स, कौन से दृष्टांत इन द स्टोरी, कहानी में, द रेड ट्रैप कहानी में कौन से दृष्टांत दर्शाते हैं, दैट के शो द करेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर, कि आयरन मास्टर का चित्रण, वो चरित्र इज डिफरेंट, भिन्न है, फ्रॉम से दैट ऑफ हिज डॉटर, अपनी बेटी से किस प्रकार से भिन्न है। तो शुद्ध से बोल सकते हैं हम कहानी जो द रेड ट्रैप दी है ना, उस कहानी में कौन से दृष्टांत यह दर्शाते हैं कि आयरन मास्टर का चरित्र अपनी बेटी के चरित्र से अलग है अर्थात भिन्न है, ठीक है ना। तो ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है और D सेट में आया था, ठीक है ना। अब चलते हैं आंसर के, बढ़ते प्यार से बच्चों। आंसर हमारा इस प्रकार से है, देखो ध्यान से। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस, ग्रेट में बड़ा और डिफरेंस माने अंतर। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस, बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस माने बहुत बड़ा अंतर है बिटवीन द करेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर के करेक्टर में, एंड और हिज डॉटर एडला, उसकी बेटी उसकी बेटी जो एडला है ना, तो बोला है कि आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला के चरित्र में बहुत बड़ा अंतर है। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर है, बिटवीन में, द करेक्टर चरित्र में, ऑफ आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर एडला, उसकी पुत्री एडला और आयरन मास्टर के चरित्र में क्या है, बहुत बड़ा अंतर है। व्हेन, जब ही यानी कि आयरन मास्टर, ही मतलब आयरन मास्टर, सीज देखता है द पेडलर, उस फेरी वाले को देखता है, तब ही मिस्टेक्स हिम, वो उसे गलती से समझ लेता है, फॉर हिज ओल्ड फ्रेंड, उसे वो पुराना मित्र समझ लेता है। फिर समझ लो ही मिस्टेक्स वो हिम, उसे गलती से समझ लेता है, फॉर हिज ओल्ड फ्रेंड, उसे गलती से अपना पुराना मित्र समझ लेते हैं। हाँ वही पहली वाली लाइन थी, वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया था, सेकंड फॉर्म थी, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो यानी टेंस ऐसे लग रहा, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब आती है ना, व्हेन, जब, हिज आइडेंटिटी वाज क्लियर, जब उसकी पहचान साफ हुई, स्पष्ट हुई। चलते और आगे स्क्रॉल करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। इसमें दिया है द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन, जब, हिज आइडेंटिटी वाज क्लियर, जब उसकी पहचान क्लियर हुई, साफ हुई, स्पष्ट हुई, तब द आयरन मास्टर ऑर्डर्ड हिम, आयरन मास्टर उस फेरी वाले को आदेश दे दिया कि टू गो आउट, भाग जाए, चला जाए, फ्रॉम हिज हाउस, अपने उसके घर से चला जाए। एट दैट टाइम, उस समय ऑल हिज काइंडनेस एंड जनरसिटी, उस समय उसकी जो दयालुता और उदारता, जिस दयालुता से उसने बुलाया था ना, गलती से बहुत बड़ा दयालु बन रहा था उस समय, ठीक है ना, लेकिन जब उसे पता चल गया तो उसने उसे भगा दिया, अपने घर से भगाने के लिए बोल दिया। तो किसने बोला कि ऑल हिज काइंडनेस एंड जनरसिटी, उस समय क्या होता है कि उसकी सभी दयालुता और उदारता वैनिश अवे, यानी सब अदृश्य हो जाती, गायब हो जाती है, सब दूर हो जाती है। यहाँ जो उतना दयालुपन दिखाया था ना, तो वैनिश में गायब हो जाना, ठीक है, होता है ना, वैनिश में गायब, अवे में दूर होना, ठीक है। तो सारी अदृश्यता मतलब सब चीज़ क्या होती है, उसकी अदृश्य हो जाती है, ठीक है ना। और इन कंट्रास्ट,
और इसके विपरीत, अगर इसके विपरीत देखा जाए तो हिज डॉटर एडला, उसकी बेटी जो एडला थी, डिस्प्ले क्या करती है, शो कराती है, तो मतलब दिखाती है कंपेंशन, यानी क्या, दया दिखाती है, एंड सिंपैथी, और क्या दिखाती है बेटा, आगे स्क्रॉल करते हैं आगे थोड़ा सा, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से चलते हैं। तो क्या करें बेटा, इन कंट्रास्ट, और इसके विपरीत, हिज डॉटर एडला, उसकी पुत्री एडला डिस्प्ले दिखाती है कंपेंशन या दया दिखाती है, एंड सिंपैथी, और क्या दिखाती है, सहानुभूति दिखाती है, समझे ना, दया और सहानुभूति दिखाती है, ठीक है ना बेटा, दया और सहानुभूति, दया मतलब ये, और सहानुभूति में सिंपैथी, दया और सिंपैथी दिखाती है, यानी सब कंपेंशन और दया, मतलब दया दिखाती है, एंड सिंपैथी मतलब, और क्या दिखाती है बेटा, कंपेंशन तो दया हो गया, और सिंपैथी मतलब होता है बेटा सहानुभूति, तो दया और सहानुभूति दिखाती है, एंड और ट्रीट्स हिम, और उसके साथ व्यवहार करती है, ट्रीट्स में व्यवहार करना है मतलब उसके साथ, ठीक है, उसके साथ व्यवहार करती है, विद मतलब से काइंडनेस एंड जनरसिटी, और दयालुता, किससे बेटा, दयालुता और उदारता पूर्वक क्या करती है, उसे व्यवहार करती है, फिर सुन लो, विद काइंडनेस, दयालुता से व्यवहार करती है, एंड जनरसिटी, उदारता से व्यवहार करती है, यानी दयालु बनकर व्यवहार करती है और उदार बनकर व्यवहार करती है, ठीक है ना। सी आर्ग्यूस, और वो क्या करती है, सी आर्ग्यूस विद हिज फादर, वो अपने पिताजी से और क्या करती है, बहस करती है, यहाँ बेटा यहाँ पर थोड़ी मिसिंग हो रही है, यहाँ क्या करोगे आप, हर करोगे, ठीक, क्या करोगे बेटा, हर करोगे, ठीक है ना, आप कर सकते हैं इस तरह से हर, ठीक है ना। तो बोलेंगे बेटा कि सी आर्ग्यूस, वो बहस करती है, आर्गूमेंट करती है, विद हर फादर, अपने पिताजी से, फॉर हिम, उस फेरी वाले के लिए, तो इट शोज दैट, यह दर्शाता है, यह दिखाता है, दैट कि सी इज काइंड, कि वो बहुत, क्या वो सी इज काइंड, एडला कैसी है, काइंड दयालु है, और देखो सुनो, सिंपैथेटिक, और कैसी है बता, मतलब सिंपैथेटिक सहानुभूतिक है, एंड और कंपेशनेट, और कैसे करुणामयी है, तो कैसे बोले, वो दयालु है, और मतलब सिंपैथेटिक बोलते हैं एक तरह से, अभी मैं जब क्या बताया था, सिंपैथी मतलब सहानुभूतिक, ठीक है ना, सहानुभूतिक है, और कैसे करुणामयी है, ठीक है ना। चलते अगले क्वेश्चन में बढ़ते, चौथा क्वेश्चन है दिया बेटा, डेस्क्राइब द इवेंट्स, उन घटनाओं का वर्णन करो, दैट फॉलो, जो जब घटित होती हैं, तब घटित होती हैं, व्हेन, जब द रेड ट्रैप पेडलर्स रियल आइडेंटिटी इज रिवील्ड, यानी कि कहने वाला, जब जो आयरन सॉरी क्या बोलते हैं, व्हेन, जब द रेड ट्रैप पेडलर्स रियल आइडेंटिटी, यानी कि जब उस फेरी वाले की, चूहेदानी बेचने वाले की हकीकत सामने आती, इज रिवील्ड, प्रकट होती है, और फिर उसने बोला लीडिंग टू हिज रिफॉर्मेशन, उसने ये बोला है, और तथा उसमें जो सुधार होता है उसका वर्णन करो, समझा ना। तो कहने लग जाएगा उन घटना का वर्णन करो जो तब होती हैं जब चूहेदानी बेचने वाले की वास्तविकता पहचान या वास्तविक पहचान उजागर होती है, सामने आती है, तथा उसमें सुधार होता है, ठीक है ना। तो उस घटना का वर्णन करो। ये 2023 में आया बेटा, ध्यान, कौन से में आया, 2023 में आया, AA सेट में आया था, ठीक है ना। देखो आगे आंसर दिया बेटा, व्हेन, जब द आयरन मास्टर्स, व्हेन द रेड ट्रैप पेडलर्स रियल आइडेंटिटी इज रिवील्ड, कहने का मतलब यह, जब द रेड ट्रैप पेडलर्स या चूहेदानी फेरी वाले की हकीकत, आइडेंटिटी पहचान, तो वास्तविक पहचान इज रिवील्ड, प्रकट होती है, उजागर होती है, ठीक है ना। फिर सुन लो बेटा, व्हेन, जब द रेड ट्रैप पेडलर, यानी चूहेदानी बेचने वाले, और एपेस्टा मतलब की, रियल ने हकीकत, और आइडेंटिटी मतलब पहचान, तो हकीकत की पहचान उसकी सामने आती है, यानी इज रिवील्ड मतलब सामने आती है, यह प्रकट होती है, प्रकट होती है, तब द आयरन मास्टर, जब फिर मान तब आयरन मास्टर ऑर्डर्स हिम, तो आयरन मास्टर क्या करता है, आदेश देता है, किसको, फेरी वाले को, टू गो आउट फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से चले जाने के लिए, अपने घर से भाग जाने के लिए उसे आदेश देता है, बट लेकिन एडला स्टॉप्स, लेकिन एडला उसे रोक लेती है, मतलब उसे रोक लेती है, फ्रॉम गोइंग, जाने से। सिर्फ वही क्वेश्चन है, बार बार वही लाने आ रही है, ठीक है ना।
उसे जाने से रोक लेती है। एंड और आर्ग्यूज, और क्या करती है, बहस करती है विद हर फादर। बेटा यहाँ पर हिचकी जब हर करना, ठीक है, बड़ी कन्फ्यूजन होगी ना तो लिखने में, यहाँ भी हर करना आपको, ठीक है ना, समझ बेटा। तो यहाँ क्या करो बेटा, तो फिर सुन लो एक बार, स्टॉप सुन बेटा, फिर एक दोबारा से बता दे रहा हूँ मैं। तो वैन जब द रेड ट्रैप पेडलर, जब चूदानी फेरी वाले की असली आइडेंटिटी पहचान, असली पहचान इज रिवील्ड, प्रकट होती है, तब द आयरन मास्टर ऑर्डर्स, जो फिर आयरन मास्टर था उसे आदेश देता है, मतलब उसे टू गो आउट फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से भाग जाने का आदेश देता। बट लेकिन एडला स्टॉप्स, लेकिन एडला उसे रोक लेती है, मतलब उसे फ्रॉम गोइंग जाने से। एंड और आर्ग्यूस विद हर फादर, अपने पिताजी से क्या कहते बहस करती है फॉर हिम, उसके लिए। बिकॉज, क्योंकि सी डज नॉट वांट, वो नहीं चाहती थी टू डिसपॉइंट, क्योंकि वो उसे निराश करना, मतलब द पेडलर, उस फेरी वाले को उदास करना नहीं चाहती थी। सुन ले एक बार, थोड़ा सा यहाँ से रिपीट कर दे रहा हूँ। सी डज नॉट वांट, वो नहीं चाहती थी, वो नहीं चाहती है टू डिसपॉइंट, या निराश करना, वो फेरी वालों निराश करना नहीं चाहती है, द पेडलर फेरी वाला, ठीक है। तो वो उस फेरी वाले को निराश करना नहीं चाहती है। सी प्रिपेयर्स, वो बना तैयार करती है गुड डिशेज, या अच्छे अच्छे पकवान तैयार करती है। एंड और अदर ऑफरिंग्स, और अन्य जो प्रसाद होते हैं वो तैयार करती है फॉर हिम, उसके लिए। तो कहने वाला जाए वो अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उसे देती है, और अन्य जो क्रिसमस की संध्या पर जो प्रसाद बनाए जाते हैं उसको तैयार करके देती है। ताकि टू मेक हिम फील होमली, उसे घर जैसा महसूस कराने के लिए, ठीक है ना। टू मेक, कराने के लिए, हमने उसे फिल्म महसूस, होमली में घर जैसा, उसे घर जैसा महसूस कराना चाहती थी, और घर जैसा महसूस कराने की कोशिश करती है। तो फिर सुन ले एक बार, वो मतलब सी प्रिपेयर्स गुड डिशेज, वो उसे अच्छे अच्छे भोजन पकवान देती है। एंड अदर ऑफरिंग्स, और अन्य जो प्रसाद जो बनते हैं, अन्य प्रसाद भी देती है फॉर हिम, उसके लिए बनाती है, तैयार करती है। टू मेक, कराने के लिए, हमने उसे फील माने महसूस, और हमने घर जैसा, वो उसे घर जैसा महसूस कराती है, ठीक है, या ताकि वो घर जैसा महसूस कर सके, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। फिर उसमें दिया बेटा एडलास काइंडनेस, एडला की दयालुता, एंड ह्यूमन बिहेवियर, एडला के मतलब काइंडनेस में दयालुता व्यवहार ने, और ह्यूमन बिहेवियर और मानवीय व्यवहार चेंज, बदल लेता है। फिर सुन लो, एडला का काइंडनेस मतलब दयालुपूर्वक व्यवहार, और ह्यूमन बिहेवियर और मानवीय व्यवहार चेंज, बदल लेता है हिज हार्ट, और उसके हृदय को बदल, फेरी वाले के हृदय को बदल देता है। और चलते आगे उससे, ही लीव्स, वो छोड़ जाता है, या ही लीव में छोड़ना, ठीक है। तो ही लीव्स छोड़ जाता है 30 क्रोनर्स, वो 30 क्रोनर को छोड़ जाता है, टू भी रिटर्न, ताकि लौटाया जा सके, टू, और देखो थोड़ा सा आगे, इट्स राइटफुल ऑनर, ताकि वो जो 30 करोड़ छोड़ जाता है, ताकि वो उसके असली हकदार को वापस किए जा सके, ठीक है ना। ही ऑल्सो लीव्स अ क्रिसमस गिफ्ट, एक वो क्रिसमस फॉर एडला, वो एडला के लिए एक क्रिसमस का उपहार भी छोड़ जाता है, ठीक है ना। ही ऑल्सो, वो छोड़ जाता है, और अ क्रिसमस गिफ्ट, वो एक क्रिसमस का उपहार भी छोड़ जाता है फॉर एडला, किसके लिए, एडला के लिए, ठीक है। एडला के क्रिसमस का उपहार भी छोड़ जाता है। दे चलते पैसे पांचों क्वेश्चन भी बढ़ते हैं। तो पांचों क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, द स्टोरी द रेड ट्रैप, जो कहानी रेड ट्रैप है, इज अ मिक्सर क्या है, यानी कि मिक्सर है, बोल सकते हैं मिश्रण, ठीक है, मिश्रण है ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फिलोसॉफी, यानी कि वह मनोरंजन और दर्शन शास्त्र का मिश्रण है। एक्सप्लेन क्या करना, आपको व्याख्या करनी है इसकी, ठीक है ना। ये 2023 में आया था JED सेट में, ठीक है ना। फिर सुन लो, कहानी जो द रेड ट्रैप है, मनोरंजन और दर्शन शास्त्र का मिश्रण है, इस चीज़ का व्याख्या कीजिए किस प्रकार से, ठीक है ना। और तो अथवा में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ये 2023 में ये आया था, द स्टोरी द रेड ट्रैप, यानी कहानी जो रेड ट्रैप है, ये जो बहुत इंटरटेनिंग क्या है, मनोरंजक है, एंड फिलोसॉफिकल, और दार्शनिक है, ठीक है। डिस्कस क्या कीजिए, विवेचना कीजिए, ठीक है ना। ये 2023 में आया था, JED सेट में आया था, ठीक है। तो कहने का मतलब यह बेटा कि ये जो कहानी रेड ट्रैप जो दी है,
वह मनोरंजक तथा दार्शनिक दोनों ही हैं। इस पर विवेचना कीजिए, इसका डिस्कस चर्चा कीजिए, ठीक है ना। तो आंसर चलते प्यार से बच्चों, आंसर भी बढ़ते हैं। तो आंसर बेटा इस प्रकार से है, द स्टोरी रेट ट्रैप यानी कहानी रेट ट्रैप इज इंटरटेनिंग, कैसी है यानी मनोरंजक है, एंड फिलोसॉफिकल और कैसी है दार्शनिक है एज वेल। यह कहने में यह है कि दार्शनिक के साथ साथ मनोरंजक भी है। क्लियर ना, समझ रहा ना। फिर सुन लो, कहानी रेट ट्रैप मनोरंजक और फिलोसॉफिकल यानी कि मनोरंजक और दार्शनिक दोनों हैं, ठीक है ना। द थीम, थीमत कथा वस्तु, कथा वस्तु या द थीम ऑफ द स्टोरी, या कहानी की कथा वस्तु इंटरटेन्स यानी मनोरंजन करती है। इंटरटेन मनोरंजन करना, मनोरंजन करती है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, या शुरू से लेके अंत तक, शुरू से लेके बिगिनिंग में शुरू और एंड में अंत, शुरू से लेके अंत तक मनोरंजन करती है। जो कहानी की जो कथा वस्तु जो है वो शुरू से लेके अंत तक क्या करती है, या प्रारंभ से लेकर अंत तक क्या करती है, मनोरंजन करती है। द आयरन मास्टर मिस्टेक्स यानी कि आयरन मास्टर जो था मिस्टेक समझ लेता है, गलती समझ लेता है द पैटर उस फेरी वाले को फॉर हिज ओल्ड फ्रेंड, यानी कि आयरन मास्टर जो था वो फेरी वाले को गलती से अपना मतलब उस फेरी वाले को गलती से अपना पुराना मित्र समझ लेता है, ठीक है ना। तब फिर देखो आगे क्या होता है, जब समझ लेता है उसके बाद क्या होता है, देखो इसमें दिया दिस एपिसोड, यह प्रसंग इंटरटेन्स यह मनोरंजन देता है, मनोरंजन करता है द रीडर्स अलॉट, यानी कि यह प्रसंग जो है और पाठक, पाठक या पढ़ने वाला, जैसे तुम पढ़ रहे तो पाठक ही तो गए, ठीक है, तो हम पढ़ रहे हम पाठक हो गए, तो ये बोल सकते हैं कि यह प्रसंग पाठक को बहुत आनंद प्रदान करता है और पाठक का बहुत मनोरंजन करता है। इंटरटेन्स मतलब मनोरंजन करना, ठीक है ना। तो पाठक का बहुत मनोरंजन करता है, का क्या करता है, दिस एपिसोड, यह प्रसंग, जो कहानी आती है ना, यानी कि जो कहानी आती है उसको गलती समझ लेता है ना, फिर उसका जो घटना होती है, ठीक है, वो क्या करता है, पाठक को क्या करता है, बहुत ज़्यादा उसका आनंद प्रदान करता है, अतः बोल सकते हैं उसका आनंद मनोरंजन करता है, ठीक है ना। तो उसने बोला बेटा आगे किस प्रकार से, देखो बट लेकिन कंपैरिजन बिटवीन अ rat trap and this world gives a deep philosophical message, ठीक है। तो थोड़ा स्क्रॉल कर लेते आगे चलते बढ़ते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो दिया बेटा बट सॉरी थोड़ा इस तरह से, ठीक है ना। तो बट लेकिन द कंपैरिजन यानी तुलना, बिटवीन में तुलना में, अ रेट ट्रैप यानी कि चूहेदानी, एंड दिस वर्ल्ड इस संसार, उसने बोला बेटा कि चूहेदानी और इस संसार की तुलना में या तुलना के मध्य तुलना में गिफ्ट देता है या प्रदान करता है अ डीप फिलोसॉफिकल मैसेज, यानी कि यह एक गहरा दार्शनिक संदेश देता है। यानी कहने का मतलब है जो तुलना की गई है उसके संसार में और चूहेदानी में तुलना की गई है, वो चूहेदानी और इस संसार की तुलना में और क्या करता है, एक गहरा मतलब फिलोसॉफिकल मैसेज या गहरा दार्शनिक मैसेज प्रदान करता है, ठीक है ना। दिस वर्ल्ड, यह संसार और थोड़ा आगे चलते स्क्रॉल करते पैसे बच्चों, यह संसार प्रोवाइड्स अस, यह संसार हमें प्रदान करता है विद द थिंग्स, उन वस्तुओं को प्रदान करता है दैट जो अट्रैक्ट्स अस, जो हमें प्रलोभन देती हैं, आकर्षित करती हैं, या यह संसार हमें उन वस्तुओं का प्रलोभन देता है, उन वस्तुओं को प्रदान करता है जो हमें प्रलोभन देती हैं, हमें अट्रैक्ट करती है। सुन लो थोड़ा रिपीट कर देना इसको, ठीक है, कहीं समझ में नहीं आता बेटा तो बता दें, ठीक है। दिस वर्ल्ड, यह संसार प्रोवाइड्स यानी प्रदान करता है, यह संसार प्रदान करता है, प्रोवाइड्स लगाए तो ठीक है ना। तो देखो उसमें दिया बेटा कि यह संसार प्रोवाइड्स अस, हमें प्रदान करता है विद द थिंग्स, ऐसी वस्तुओं प्रदान करता है दैट जो अट्रैक्ट्स अस, जो हमें क्या प्रलोभन देती हैं, तब हमें आकर्षित करती हैं। जस्ट, जिस प्रकार, एज ए वेट मतलब चारा, ठीक है, जो लुभाने वाली वस्तु होते हैं चारा बोलते हैं, ठीक है, लुभाने वाली वस्तु क्या बोलते हैं, चारा बोलते हैं। तो जस्ट एज अ वेट, जिस प्रकार चारा इज यूज प्रयोग किया जाता है टू ट्रैप, फंसाने के लिए रैट, चूहे को, जिस प्रकार से चूहे को फंसाने के लिए उस चारे का प्रयोग किया जाता है,
एक चारे का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार मतलब कॉमन लाइन दे रहा है, उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार वर्ल्डली एंजॉयमेंट यानी कि सांसारिक सुखों का आर्युट प्रयोग किया जाता है। सांसारिक सुखों का प्रयोग किया जाता है टू ट्रैप फंसाने के लिए ह्यूमन बींग्स, यानी कि बोला है कि मानवीय जो मानव जाति है, मनुष्य जाति होती है, मनुष्य जाति को फंसाने के लिए या मानव को फंसाने के लिए या मानव जाति को फंसाने के लिए और जो संसार के जो आनंद उद्देश्य होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने बोला बेटा कि जिस प्रकार से चूहे को फंसाने के लिए और लुभाने वाली चीज़ डाली जाती है, प्रयोग की जाती है, उसी प्रकार मानव जाति को फंसाने के लिए और क्या किए जाते हैं, संसार के जो सुख होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए बेटा कि द स्टोरी, यह कहानी सो ब्यूटीफुली हाईलाइट्स, यह कहानी इतने सुंदर ढंग से और मतलब प्रकाश डालती है, उजागर करती है द ह्यूमन डिलेमा। तो बोल सकते हैं कि यह कहानी मानवीय दुविधा को इतने सुंदर ढंग से उजागर करती है दैट के वन व्यक्ति वंडर्स, आश्चर्य में पड़ जाता है, कि व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाता है कि, और देखो आगे तो स्क्रॉल करते प्यास बच्चों इस तरह से, ठीक है ना। इसने बोला वन व्यक्ति वंडर्स, आश्चर्य में पड़ जाता है कि वेदर के क्या वन शुड एक्सेप्ट द एलोरमेंट, यानी कि जो प्रलोभन वाली वस्तु जो होती हैं वो उन्हें स्वीकार करे, या वन यानी वह शुड एक्सेप्ट को उन्हें स्वीकार कर ले द एलोरमेंट यानी प्रलोभन वाली जो वस्तु होती हैं उन्हें स्वीकार करे, और या रिजेक्ट देम या उन्हें क्या कर दे, अस्वीकार कर दे। तो इस दुविधा में पड़ जाता है कि जो संसारिक जो सुख सुविधा मिल रही हैं वो उन्हें ग्रहण करे या उन्हें छोड़ दे। तो वन मतलब यहाँ व्यक्ति की बात चल रही है, ठीक है, हम एक व्यक्ति किसी व्यक्ति बात चल रही है, ठीक है ना। तो उसने बोला बेटा कि वन वंडर्स यानी कि व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाता है, वेदर के क्या वन शुड एक्सेप्ट कि वो इन्हें क्या स्वीकार करे, ऐसे स्वीकार कर लेना चाहिए द एनवायरमेंट, जो प्रलोभन वाली वस्तु जो होती हैं, प्रलोभन देती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, उन वस्तुओं को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, और रिजेक्ट देम या उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, इस कहानी को पढ़ने के बाद वी आर फोर्स्ड, हम मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, टू लुक एट यानी देखने पर, दिस वर्ल्ड संसार को इन अ न्यू एटीट्यूड, एक नए नज़रिए से, यानी कि इस कहानी को पढ़ने के बाद हम इस संसार को नए नज़रिए से देखने के लिए विवश हो जाते हैं। लोग फोर्सना, विवश होना, मजबूर होना, ठीक है। फिर आगे देखो यहाँ से दिया है 10, इस प्रकार से द स्टोरी, इस प्रकार की कहानी इज अ मिक्सचर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फिलोसफी, इस प्रकार यह कहानी जो है वो मनोरंजक और दार्शनिक मनोरंजन और दार्शनिक का मिश्रण है। ध्यान रखें, किसका मिश्रण बेटा, मनोरंजन एंड फिलोसफी और दार्शनिकता का क्या है, मिश्रण है, ठीक है ना। तो आई होप मैं समझता हूँ बेटा। और अब देखो थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ आता और कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाता, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते, यहाँ से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। इसी क्वेश्चन की बात चल रही है, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छी तरह से। स्क्रीनशॉट लेने के बाद थोड़ा और आगे देखते हैं, देखो ठीक है ना, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसको लेने के बाद में मैं वही बता दूँ ना कि इस तरह यह कहानी जो है वास्तव में मनोरंजन एवं दर्शन शास्त्र का मिश्रण है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा हिंदी आपको बता भी दे रहा हूँ। देखो यहाँ दिया है कि कहानी राधा रेट्रेव जो है मनोरंजन भी है और दार्शनिक भी है। कहानी की कथावस्तु शुरू से अंत तक मनोरंजन करती है, ये भी बताया था मैंने। फैक्ट्री का मालिक जो फेरी वाले को अपना प्राण समझ लेता है। यह प्रसंग पाठक का बहुत मनोरंजन करता है, ये बताया था मैंने आपको। परंतु चूहेदानी और संसार के बीच की तुलना गहरा दार्शनिक संदेश देती है, ये बताया था मैंने। तो ये चूहेदानी जो था और जो संसार था वो क्या करती है, गहरा दार्शनिक संदेश प्रदान करती है, ठीक है। और संसार हमको ऐसी वस्तुएं प्रदान करता है जो हमें प्रलोभन देती हैं, लालच देती हैं, ठीक है। जैसे किसी चूहे को फंसाने के लिए प्रलोभन की वस्तु प्रयोग की जाती है, ठीक उसी प्रकार सांसारिक सुख मनुष्य को फंसाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। यह कहानी मानवीय दुविधा को इतने सुंदर ढंग से प्रकाश में लाती है, प्रकाश में लाती है कि व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाता है कि प्रलोभनों को स्वीकारा जाए या उसे
क्या किया जाए, अस्वीकार किया जाए। और कहानी पढ़ने के बाद इस दुनिया को कहानी पढ़ने के बाद हम इस दुनिया को नए नज़रिए से देखने को मजबूर हो जाते हैं। इस तरह यह कहानी वास्तविक में मनोरंजन एवं दर्शन शास्त्र का मिश्रण है। ठीक है, थोड़ा हम दर्शन शास्त्र नहीं बोल पाए थे ना, थोड़ा सा इसलिए। ठीक है, तो आई होप मैं समझ रहा हूँ बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।